सो वेलकम टू द कॉन्शियस न्यूरॉन। मैं हूं अंकिता सिंह, आपकी होस्ट एंड दोस्त। एंड आज तक हमने बहुत सारी वीडियोस लाई हैं एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दे इन अ वे और अनदर इज बेसिकली देयर टू टीच अस समथिंग, राइट। एंड हम बेसिकली करते क्या है, जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बुक्स हैं उनकी नॉलेज को वी ट्राई टू कनेक्ट विद वट एवर वी आर हैविंग टूडे विद द मॉडर्न प्रॉब्लम्स, राइट। दैट्स हाउ वी लुक एट देम, राइट, उनको एक्चुअली लाइफ में अप्लाई करके। सो इन दिस वीडियो ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू द सेम। एंड क्योंकि मैंने अभी आपको on National Youth Day, I did a promise to all of you that I'm going to bring about a series where complete work of Swami Vivekanand will be discussed. So yes, I'm not sure कि मैं इस पूरी सीरीज को कब तक खत्म करने वाली हूँ because it is very long in itself, but I would say that there's a lot that I want to convey to you all, because सबसे closest subject I could say is this to me, right? And अगर मैंने थोड़ा बहुत in some previous videos if I have told you, तो आप सभी को पता होगा कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा माइंडसेट कहाँ से लिटिल बिट ऑफ चेंज होना शुरू हुआ, सो दैट वुड बी कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद जी ओनली, बिकॉज दैट्स हाउ आई स्टार्टेड रीडिंग एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो कि हाँ, हाउ कैन समवन थिंक लाइक दैट, लाइक दिस, right? So this was the thing. So yes, today in the morning I tried to read it again, and obviously I got to, it's just like this कि आप जितनी बार read करते हो आपको कुछ ना कुछ नया you get through it, right? So yes, I started with the introduction and then moved on to the volume 1, right? And volume 1 के भी 2 chapters I completed, right? So these are the 3 things जो यहाँ इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है. What is inside them and how are they so relevant to all of us, right? So number 1, these volumes are basically written and they are nothing but the speeches of the Swami Vivekanand जो उन्होंने दी हैं, ठीक है, जो उनके रिगार्डिंग कोई आर्टिकल हो या कुछ भी हो, whatever he has said, that you will find in all these volumes. And if you want, like if there would be more than 50 comments, right? So I'll be adding that link of the books and वो पूरा जो link है I'll be adding in the description box. So yes, if you want you can just have it. तो उसके अलावा what I want to say is कि देखो, इस बुक में सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, जहां पे द ऑथर इज बेसिकली ट्राइंग टू टेल अस हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ डिफरेंट स्वामी विवेकानंद वाज, कि किस तरह से उन्होंने स्पीचेस दी. देखो, इट वाज नेवर लाइक दिस कि उन्होंने कोई ऐसी बात बोली जो पहले से नहीं थी, राइट? दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से, दैट देयर इज नथिंग दैट वाज नॉट नोन, या जो आपके सामने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं था, राइट? सनातन वाज ऑलवेज देयर, है ना? एंड वेद, उपनिषद, एवरीथिंग वाज ऑलवेज देयर. ऐसा नहीं है कि इट वाजंट, इट वाज देयर, एवरीबॉडी रेड इट, है ना? एंड इट्स ऑल अबाउट वो नजरिया जो उन्होंने जिस तरह से उस चीज को इंटरप्रेट किया. That's what I would say we have to learn. So उनकी एक एक स्पीच को हम इसी तरह से एनालाइज करेंगे टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से, लाइक वी ऑल हैव हर्ड दिस वन सेंटेंस कि आप बोलना तो बहुत जल्दी सीख जाते हो, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इसको सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है. सो दिस इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम ऑल द स्पीचेस दैट यू गो थ्रू इन दिस बुक. यस, सो हर एक स्पीच आप देखोगे इतने अच्छे से आर्टिकुलेटेड है. इट्स नॉट लाइक दैट कि उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके बोला होगा, नो, नॉट एट ऑल. येट दे वर सो टू द पॉइंट. कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जो किसी के समझ में ना आए या इररिलेवेंट हो. नो, एवरी पॉइंट यूल गो थ्रू इज समथिंग जो इंपॉर्टेंट था, जो मस्ट था, और जो ऐसा था जो और कोई नहीं बोल रहा था. दैट इज वाई ही वॉज हर्ड सो वेल, right? And the thing is also that कि it's all about interpretation, कि आप किसी चीज को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, राइट? नॉलेज हर किसी के सामने एज इट इज होती है ना? जैसे हमने न्यूटन का एग्जाम्पल ले ले या हम किसी का भी एग्जाम्पल ले ले, सो इट्स ऑलवेज लाइक दिस कि द नॉलेज इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. जो बेसिक चीज है वो सबके सामने है, लेकिन आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो,
आपका क्या नजरिया है, हाउ आर यू गोइंग थ्रू इट, दिस इज व्हाट मेक्स यू डिफरेंट एंड मेक दैट टॉपिक रेलेवेंट, राइट? दैट्स हाउ इट हैपेंड व्हेन ही स्टार्टेड गिविंग हिज स्पीच, बिकॉज ऐसा नहीं था कि और लोग नहीं बोल रहे थे, एवरीबडी वाज देयर, ठीक है, बट द वे ही सेड, मतलब अगर आप उनकी लाइक आपको वेलकम किया गया जब उनको, एंड आप सिर्फ उसका आंसर देखोगे, सिर्फ थैंक यू स्पीच देखोगे, इन दैट यू विल सी ही said thank you from on the behalf of each and every of Hindu, right? Each and every of the person from his country. Why? Because वो gratitude शो होता है, राइट? कि that's where I came from and I cannot forget it, right? एंड ऑन द वेरी सेम वे जहां पे मैं खड़ा हूं उसको भी ग्रेटिट्यूड शो करना, बिकॉज दैट प्लेटफॉर्म वाज व्हाट मेड हिम स्वामी विवेकानंद, राइट? बिकॉज ऑफ व्हाट वी, बिकॉज ऑफ विच वी ऑल know him today. So he even showed gratitude towards that as well. बाकी लोगों ने जो बोला उनके लिए भी, you know, that's how you should be in your normal life as well. ये तो बेसिक एक स्पीच की बात हो गई, but I would say in your normal life as well, that's how we should be. And we all are like this only, कि हम कितनी जल्दी किसी भी चीज को भूल जाते हैं, और कितनी जल्दी हम एक एक हमारे अंदर वो आ जाता है कि that's only me, right? कि सिर्फ मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, I am the one who is best and blah blah blah, so whatever is happening all because of me. It's not like that, right? वो चीज हमें समझनी है, एंड वो चीज बहुत मुश्किल होती है, राइट? दैट इज व्हाट ग्रेटिट्यूड इज. एंड यस, आई वुड से नंबर वन थिंग दैट आई लर्नड वाज द ग्रेटिट्यूड दैट वी फॉर श्योर हैव टू हैव. एंड मैं ये भी बोलना चाहूंगी, लाइक राइट नाउ माय बुक, few days back my book launched, and I started posting the videos on the book and everything only, right? And in that excitement, I myself forgot to thank the publication at that time, and then I did it a little later, right? So it's not right, है ना? In our lives everybody is there, right? And each one of them has done something for you, and that's how you have been there, right? So even if Swami Vivekanand was there because of the trust that people had, उनके खुद के लोगों ने उन पे किया, so he never forgot to thank them, right? And on the very same way, he never misused the platform, right? The platform was there for to speak about religion. He said it like that only. वहीं पे उनको सुनने के लिए everybody was like that कि हाँ हमें उन्हें सुनना है, सुनना अच्छा लग रहा है. Still he never misused the same platform, right? If he wanted, he could have said a lot about his guru as well, क्योंकि हम सभी जानते हैं वो उनकी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, कितना ज्यादा उनसे प्यार करते थे. तो इफ ही वांटेड ही कुड हैव यूज्ड इट, लेकिन उन्होंने उसको वैसे यूज नहीं करा, राइट? उनको पता था कि उसका वो ही पर्पस है, एंड हैव टू गो थ्रू दैट लाइक दैट ओनली, राइट? दैट्स हाउ इट इज. और उसी ब्यूटी के साथ हमें इस चीज को समझना है, राइट? इंडिया को उन्होंने इस तरीके से सामने रखा, हिंदुत्व को इस तरीके से उन्होंने सामने रखा, एज इफ जैसे किसी ने शायद देखा ही नहीं है, राइट? एंड इट वाजंट लाइक दैट कि देखो, जो सच है वो अगर या जो सनातन है वो उस टाइम पे अगर स्वामी विवेकानंद ने नहीं भी बताया होता, वो स्पीच नहीं भी दी होती, स्टिल वो सेम ही रहता, है ना? सो द ट्रूथ इज ऑलवेज देयर, एंड इट वाज ऑलवेज देयर. वो तब भी था, अब भी है, हमेशा रहने वाला है. बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू इंटरप्रेट इट, हाउ यू लुक एट इट, राइट? तो ये चीज हमें सीखना बहुत जरूरी है कि आपके सामने सारी इमेज हमेशा एज इट इज होती है. उस इमेज में से आपको, देखो, हर किसी के सामने सेम इमेज है, बट उसमें से मुझे किसमें इंटरेस्ट है, मैं क्या इंटरप्रेट कर पा रही हूँ यूनिकली, डिफरेंटली, एंड इन द वेरी बेस्ट ऑफ इट सेंस, दैट मैटर्स, ठीक है? और उसी पे हमें काम करना होता है थ्रू आउट आवर लाइव्स, राइट? दैट इज द बेसिक पर्पस. सो व्हेन यू लुक फॉर द पर्पस, इट्स दिस ओनली. ओके, सो यस, अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू से, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जब हम बात करते हैं हमारे अर्थ की, ठीक है, और हम लोगों के सबके माइंड में एक एक चीज बहुत ज्यादा आती है, एंड एवरीबडी सेज इट लाइक दिस ओनली, कि हम वी ऑलवेज से इट लाइक दिस कि इंसान तो भाई गलतियों का पुतला है, एंड देन यू मूव टुवर्ड्स समथिंग वेरी
truth or like this. I would say no, it's not like this. And even he has said it, right? Swami Vivekananda has said it, that man is not moving from error to truth. No, you are just moving from a lower truth to a higher truth. That's how it is, and that's how we should be looking at all the things, right? So in your life, whatever happens, it happens to teach you, right? हमारे जो already conceptions बने हुए हैं ना, उनको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है, and it does happen with me as well, that जाने अनजाने में आप अपने माइंड में एक थिंकिंग ऑलरेडी क्रिएट कर लेते हो, राइट? एंड देन उस थिंकिंग की वजह से you start to judging the you start to judge the people on the basis of that thinking. And जब आप खुद उस सिनेरियो में आते हो, then only you realize कि हाँ, this person, if he or she has done it, then there was some reason, but obviously the reason might not be right, but still, right, वो भी होना जरूरी है to make you understand कि आप कितने सही हो और कितने, you know, to understand everybody. So that is also important, right? Okay, apart from this, I would say only one thing कि देखो, अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आई थिंक हम सभी के दिमाग में होगा, एंड मेरे खुद के भी दिमाग में था कि वी ऑल अग्री, राइट, एंड वी ऑल नो कि ये हमने सारी अगर आप जाके किसी उपनिषद में पढ़ो या किसी, इवन अब तो आप किसी सोशल मीडिया पे भी पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, सो एवरीवेयर यू विल फाइंड इट दैट ईच ऑफ द रिलीजन इज नथिंग बट अ वे टू रीच द सेम ट्रूथ. दैट्स हाउ इट इज, राइट? एंड उन्होंने उसको एकदम ऐसे ही समझाया है, एंड दैट इज व्हाट हिंदुइज्म इज ऑल अबाउट. ठीक है, उन्होंने अपने in his welcoming speech, in his thank you speech, he did talk about this also. अपने इंडिया को किस तरह से रखा उन्होंने, आप वो खूबसूरती को देखो. उन्होंने सिंपली ये बताया कि इंडिया इज समथिंग, जैसे मैंने अभी आपको ये लाइन कही कि हम ये लाइन सिर्फ कहने को कहते हैं ना, कि हर एक रिलीजन इज मूविंग टुवर्ड्स द सेम ट्रूथ. ही सेड इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन भगवद गीता. एंड नॉट ओनली दैट, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि अगर किसी हमारे देश में कितने रेफ्यूजीज रहते हैं फ्रॉम सो मेनी डिफरेंट, right, countries, they live over there and they are allowed to आप जो religion follow करना चाहो, जैसे follow करना चाहो, everything is allowed. Why? Because we do firmly believe that each and every religion is nothing but a way. एक तरीका है, एक सोच है ना, किसी ना किसी इंसान की वो सोच है to understand the ultimate truth. And how are we understanding it, right? उसके अलग अलग तरीके हैं, एंड वही अलग अलग तरीकों को आप यू कॉल इट रिलीजन. तो रिलीजन इज बेसिकली समथिंग जो आपने इस तरीके से बनाया हुआ है, बट देयर इज नथिंग टू हेट अबाउट वन, एंड देयर इज नथिंग टू फाइंड सुपीरियर द अदर. इट्स नॉट एट ऑल लाइक दिस. इट्स जस्ट दैट बहुत सारे रास्ते हैं, एंड उन रास्ते में से आपको जो अच्छा लगे, यू कैन चूज दैट आउट. That's how it is. Even you can make your own new way, and that's how so many religions have been formed, right? So ये समझना बहुत जरूरी है. अगर हम ये छोटी सी चीज अगर समझ जाए कि यस, अगर एक एक पॉइंट पे आप इस बात को समझ जाओ कि इन दिस वर्ल्ड whosoever is there, whatever they are doing, in whatever way they are doing, is nothing but their journey to their truth, and that's how it is, right? That's how we have to look at everything. So that's how beautifully he made everyone to understand it, and also maintain the legacy of India the way it is, right? Hamare ved, unka gyan, and everything he said. Okay, so yes, apart from this, there's one more thing that I got to learn from him. वो क्या था? Why we disagree. Yes, we all, अभी जैसे मैंने आपको एक लाइन बोली, ये आपने बहुत जगह सुनी होगी, हम सब ने सुनी होगी, और हम सभी सुपरफिशियली मानते हैं, but do we really consider it? That's the question. And the answer is a very big no. Now come to the reason, right? And the reason be, he made it so simple with the use of a story, right? तो उन्होंने एक स्टोरी बताई जिसमें उन्होंने एक फ्रॉग की बात करी कि फ्रॉग अपने, जब एक मेंढक अपने कुएं में होता है तो उसे लगता है कि ये दुनिया उतनी ही है,
राइट, एंड उसका ट्रूथ सुपीरियर है, उसका ट्रूथ बेस्ट है, इस कुएं से बड़ी तो कोई जगह ही नहीं हो सकती, दैट्स हाउ ही थिंक, राइट, एंड उसके लिए उसका वो ट्रूथ है। जब समंदर से एक मेंढक आकर के उसमें उस कुएं में गिर जाए या ड्यू टू एनी रीजन, एंड देन दिस जो समंदर वाला मेंढक है, अगर वो उससे पूछ रहा है ये कुएं वाला मेंढक कि इससे बड़ी आपने कोई जगह देखी है, तो ऑब्वियसली उसके लिए है, राइट, एंड दैट्स हाउ इट इज कि हम सभी अपने अपने वेल में प्रेजेंट है ना, एंड दैट्स हाउ वी आर थिंकिंग कि हमारा सुपीरियर है एंड दिस इज दी ट्रूथ, दिस इज दी ओनली ट्रूथ, हमें ऐसा लग रहा है, राइट, वी आर थिंकिंग दैट दिस इज दी ओनली ट्रूथ, ऐसा नहीं है, राइट, तो यही चीज हमें समझनी है एंड यही रीजन है व्हाई वी आर डिसएग्री, बिकॉज हम एक चीज को पकड़ के बैठ गए, ठीक है, हमने एक चीज को इतनी स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है कि वी आर अनेबल टू फाइंड इट आउट कि यार कुछ और भी हो सकता है, कुछ इससे अलग भी हो सकता है, एंड अगर है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सो यस, दैट्स ऑल आई लर्न फ्रॉम दिस, एंड मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहूंगी कि ये जो मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक इट इन अ डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूवमेंट, yes, because when we are communicating our ideas, it is very very crucial to articulate it in a very right way, कि आप कैसे बोल रहे हो, आपका हर everything, the way you say, उनकी सिर्फ एक स्टेटमेंट थी, सिस्टर्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, राइट, दैट ओनली वन स्टेटमेंट, उसने सबका दिल जीत लिया, दैट्स हाउ वी हैव टू थिंक, राइट, एंड जिस तरह से उन्होंने सबको थैंक्स कहा, हर किसी के लिए ग्रैटिट्यूड शो किया, इंडिया का उसकी सुपीरियोरिटी, नॉट सुपीरियोरिटी आई वुड से, बट यस, इंडिया का जो लेगेसी है उसको सामने रखा, राइट, हाउ हाउ एक्सेप्टेंस जो है हमारे अंदर उसको शो किया, हम किस तरह से हर रिलीजन को मानते हैं, राइट, किस तरह से हमारे लिए we are very much clear of this one thought कि every religion takes you to one truth, right, and that's why we are accepting all of them. तो उन्होंने for the very first time he changed the way of the speech, right, everybody came and they just talked about their religion and the reasons why they are superior, but he is the one who truly made this whole conference meaningful. Why? Because he actually united all of them, and that's how it should be, right, अगर आप कहीं पे खड़े हैं, अगर आप कोई बात कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हो, that should not be the way. When you are talking or addressing a public, you should also be taking care into your head कि हाँ, मुझे सिर्फ मेरा फायदा नहीं करना है, हर किसी का करना है, ठीक है, एंड व्हेन आई एम सेइंग कुछ ना कुछ बेनिफिट लिसनर्स का भी होना चाहिए, नॉट जस्ट अबाउट मी, राइट, एंड दे शुड गेट टू द रियलिटी ऑफ इट, ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि उन्होंने कुछ बना के बोला है जो सच नहीं है, एवरीथिंग इज रियल, बट उस रियलिटी को रखने का तरीका, वो किस तरह से परोसा जा रहा है, वो बहुत जरूरी, राइट, उसका पूरा आर्टिकुलेशन, उसका पूरा इंटरप्रिटेशन इज समथिंग जो हर किसी के बस की नहीं है, क्योंकि दिस इज अ टॉपिक विच इज वेरी सेंसिटिव, एंड व्हेन यू कम एंड व्हेन यू स्पीक अबाउट इट, there are lots of people who are going to have a conflict with you, right, but how to unite all of them with you and grow, that's what we have to learn, right, so this is what this wonderful speech has taught me, and I would say हम सभी को सीखना चाहिए from these speeches how to actually talk, how to actually give or a speech or address the public. Right. So yes, that's all for today. I hope you would have learned something new, and this video would have been something कुछ तो अच्छी रही होगी, कुछ तो learning आपको मिली होगी. And yes, thank you so much for this wonderful session, I would say, podcast or whatever you want. But yes, I would only say one thing: keep embracing your inner world. And yes, जितने ज्यादा आप खुद से connected होते हो, उतना ही ज्यादा you'll get to understand, right, and you'll get to be confident, and वो सारी चीजें आपके अंदर आएंगी. So yes, be connected to yourself and also
keep working on your communication skills, because I think this is the एक ऐसा asset है जो अगर आपके पास है तो you can achieve anything. So yes, that's all for today. Thank you.